हेलो दोस्तों, आपका अपने स्टडी चैनल लर्निंग विथ प्रगु में फिर से स्वागत है। दिस इज़ प्रगति झा और आज हम लोग इस वीडियो में जनरल साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स। फिज़िक्स के किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें यूनिट्स एंड मेज़रमेंट के बारे में अच्छे से जानना होगा, क्योंकि फिर आगे जितनी भी चैप्टर्स आएंगी उन सब में यूनिट्स एंड मेज़रमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाला है। तो फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। देन व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट क्या है और फिर बाद में यूनिट्स कितने टाइप के होते हैं, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं कि यूनिट क्या है। एक दिन मम्मा ने मुझे बोला कि जाओ मार्केट से जाकर चीनी ले आओ। मैं मार्केट गई, दुकान वाले अंकल को बोली, अंकल चीनी दे दो। तो अंकल मुझसे पूछते हैं कितना चीनी दूँ। मैं बोली थोड़े से चीनी दे दो। तो अंकल को कुछ समझ में नहीं आया, वो फिर से मुझसे पूछे कि कितना चीनी दूँ। तो मैं बोलूँ अंकल बहुत सारा चीनी दे दो। अंकल को फिर भी समझ में नहीं आया, वो मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे। तब मुझे याद आया कि मम्मा ने आखिर बोला क्या था। तब मैं बोली अंकल 5 चीनी दे दो। अंकल वॉज लाइक क्लूलेस, बट उन्होंने मुझे 5 चीनी दे दिया। मैं चीनी को देखी, मुझे बहुत अजीब लगा। तब मैं बोली नहीं अंकल 5 केजी चीनी दे दो। नाउ अंकल नो हाउ मच चीनी एग्जैक्टली ही हैज़ टू मेज़र। अंकल ने मुझे 5 केजी चीनी दे दिए। नाउ अंकल इज़ हैप्पी बिकॉज ही नोज़ हाउ मच एग्जैक्टली ही हैज़ टू गिव। हम भी खुश क्योंकि हमें उचित मात्रा में चीनी मिल रहे हैं, और मम्मी भी खुश क्योंकि जितने चीनी मम्मी मंगवाई थी उतनी चीनी मम्मी को मिल रही है। तो ये जो पूरी स्टोरी मैंने अभी आपको सुनाया, यहाँ कन्फ्यूज़न कहाँ थी? यहाँ कन्फ्यूज़न मेज़रमेंट की थी, क्योंकि अंकल को पता ही नहीं था उन्हें आखिर कितना चीनी मेज़र करना है। अंकल को चीनी मेज़र करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, एक 5 और दूसरा केजी। 5 इज़ जस्ट अ नंबर जो बताता है कि कितना, बट जब तक हम लोग केजी नहीं बताएंगे तब तक समझ पाना मुश्किल है कि 5 क्या। 5 कुछ भी हो सकते हैं, 5 तो उंगलियां भी होती है, 5 तो चीनी के दाने भी होते हैं। और जब हम लोग साथ में बोलते हैं 5 केजी, तब we can easily understand how much it is. I think I am clear to you all. अब आपने मुझसे पूछा मैम आपकी एज कितनी है, और मैं बोली कि 20। तो 20 क्या, मैं 20 सेकंड की हूँ, मैं 20 मिनट की हूँ, या मैं 20 घंटे की हूँ? नहीं ना, 20 साल, मैं 20 ईयर्स की हूँ। तो हमें पता होना चाहिए कि किस जगह कौन से यूनिट का यूज़ करना है। समय के लिए अलग यूनिट का यूज़ होता है, मास के लिए अलग यूनिट का यूज़ होता है, लेंथ के लिए अलग यूनिट का यूज़ होता है। हम लोग आगे जैसे वीडियो में बढ़ते जाएंगे एकदम से क्लियर हो जाएगा कौन सा यूनिट कहाँ यूज़ करना है। ठीक है। तो किसी ने मुझसे पूछा मैम आपकी हाइट कितनी है? तो मैंने फिर से कहा कि 5। अरे तो 5 क्या, 5 सेंटीमीटर? नहीं नहीं नहीं, 5 सेंटीमीटर करीब इतना होगा, मेरी हाइट इतनी कम तो नहीं है। तो क्या 5 मीटर? नो नो, दैट इज़ लाइक टू मच, उतनी ज़्यादा भी नहीं है मेरी हाइट। तो 5 फीट? या दैट्स राइट, मेरी हाइट 5 फीट है। तो इसका मतलब जो यूनिट है दैट एक्चुअली टेल्स अस कि कितने बड़े चीज़ की हम बात कर रहे हैं। यूनिट गिव्स अस फेयर आइडिया ऑन हाउ बिग द क्वांटिटी इज़। तो अब हम बात करते हैं यूनिट की डेफिनेशन क्या है। तो यूनिट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड टू मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
यूनिट जो है वो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, समझे। तो यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड मैंने यूज़ किया है ना, फिज़िकल क्वांटिटीज़। यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड मैंने यूज़ किया है फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो देखिए, जानते हैं कि ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। क्या हम हर क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं? नहीं ना, हम लोग हर क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग जिस क्वांटिटी को भी मेज़र कर सकते हैं उसे हम लोग फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़? तो विच कैन बी मेजर्ड इज़ नोन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसके एग्जाम्पल है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। मतलब जिस भी चीज़ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं वो सब जो है फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। उसके बाद देखिए, लेंथ को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मास को 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी। टाइम को भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं, 24 आवर, 60 सेकेंड, 15 मिनट, कुछ भी। टेम्परेचर को 36 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो कुछ भी जिसे मेज़र कर सकते हैं वो सब फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अब देखिए एक बात, मेरे पास एक आदमी आया, मान लीजिए वो आदमी है ए, ठीक है। उसने मुझे बोला कि आज मैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया हूँ। और एक दूसरा आदमी आता है, वो बोलता है कि आज मैं 1000 मीटर डिस्टेंस कवर किया हूँ। तो जिस भी आदमी को पता होगा कि ये किलोमीटर और मीटर में रिलेशन क्या है आपस में, वो आराम से बता पाएंगे कि ए और बी दोनों ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं है कि इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, वो तो नहीं बता पाएंगे कि ये किलोमीटर और मीटर आपस में रिलेटेड कैसे है। अगर हम लोग यहाँ पे किलोमीटर मीटर कुछ नहीं लगाते हैं तो लोगों को क्या लगेगा, ये 1 डिस्टेंस ट्रेवल किया है और ये 1000, तो 1 कम है 1000 ज़्यादा है, तो बी ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो किलोमीटर और मीटर जो है ना आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो ये लोग एक दूसरे पे जो है ना डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में आपस में रिलेशन है। और जैसे कि किलोमीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये सब जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है वो सब एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग किलोग्राम को किलोमीटर में चेंज नहीं कर सकते हैं, किलोमीटर को सेकंड में चेंज नहीं कर सकते हैं। ये लोग जो है ना आपस में डिपेंड नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन नहीं है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो 2 तरह की होती है, एक बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ और एक डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। एक बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ और एक डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम लोग फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ भी कहते हैं। तो जैसे अभी हम लोग बोले ना कि जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करे, जैसे किलोमीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, ये सब अलग अलग चीज़ों की यूनिट है, एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो हो गया बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़। और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? ये वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे। एक फिज़िकल क्वांटिटी को दूसरे फिज़िकल क्वांटिटी के साथ या तो मल्टीप्लाई करके ये ऑब्टेंड किए जाते हैं या डिवाइड करके, ठीक है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल मैं लेती हूँ स्पीड का। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्पीड का फॉर्मूला हो गया। तो ये मीटर पर सेकंड स्पीड का यूनिट है, तो हम लोग डेराइव किए हैं ना इसको,
ये दो फिज़िकल डिस्टेंस अलग फिज़िकल क्वांटिटीज़ है, टाइम अलग है, दोनों को डिवाइड करके हम लोग स्पीड को डिराइव किए हैं। जैसे कि अगर डिस्टेंस यहाँ से निकले तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। तो दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके हम लोग को डिस्टेंस मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सारा डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। वैसे एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी बाय टाइम होता है, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारा हम लोग जो है डिटेल में सब कुछ आगे पढ़ेंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब जो हम लोग बात कर रहे थे बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, तो वो आपस में नंबर में कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है कि देयर आर टोटल 7 बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, 4 ऑप्शन रहेंगे तो आप 7 पे टिक करेंगे। वो कौन कौन से हैं, तो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 बेसिक फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट बाय नेचर। ओके। लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, मास की होती है किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, और टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। ठीक है, और ये सब जो है ना सिंबल है इसका, ये सब जो है सिंबल है। मीटर को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, किलोग्राम को केजी से, सेकंड को स्मॉल एस से, केल्विन को के से, एम्पियर को कैपिटल ए से, कैंडेला को सी डी, और मोल को एम ओ एल, मोल से करते हैं। और ये सब इसके डायमेंशंस हैं। क्या हैं इसके डायमेंशंस हैं। तो डायमेंशन के बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के अलावा 2 हम लोगों का सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है, और वो क्या है, प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। वो 7 उधर हो गए और 2 इधर। तो अब हम लोग समझते हैं कि प्लेन एंगल क्या है और सॉलिड एंगल क्या है। ठीक है, तो जैसे कि 2 डायमेंशनल फिगर लाइक सर्कल, ट्रायंगल, ये सब 2D फिगर हो गया, जिसको हम लोग एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो सब जो है प्लेन एंगल्स में आ जाएंगे। और उसका सप्लीमेंट्री यूनिट रेडियन होता है, जिसको हम लोग स्मॉल RAD से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सॉलिड एंगल जो है, जैसे कि 3 डायमेंशनल फिगर, जैसे पासा हो गया, और फिर बॉल हो गया, क्यूब हो गया, डाइस, ये सब सॉलिड एंगल्स में आते हैं। और इसका सप्लीमेंट्री यूनिट स्टेरेडियन है, इसको हम लोग SR से डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्कल है, जिसका ये सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस है। ठीक है, तो ये हमारा आर्क हो गया ना, ये हमारा आर्क है। तो इस आर्क का लेंथ L है और रेडियस R है। तो प्लेन एंगल जो होता है वो आर्क बाय लेंथ होता है। आर्क हमारा L है और लेंथ हमारा रेडियस जो R है। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया बाय लेंथ। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब CGS सिस्टम की तरफ चलते हैं। CGS सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर होता है, यूनिट ऑफ मास ग्राम, और यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। वैसे ही FPS सिस्टम में यूनिट ऑफ लेंथ फुट, यूनिट ऑफ मास पाउंड, और यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होता है। और MKS सिस्टम, इसी को हम लोग SI सिस्टम बोलते हैं, जिसमें लेंथ की यूनिट मीटर होती है, मास की यूनिट किलोग्राम, और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को?
कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं पक्का उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितना होता है, जिसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हम लोग सबको पता है, इतना स्पीड ऑफ लाइट होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बहुत काम आने वाला है, पूरा फिजिक्स में काम आएगा ये। अब जो हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़े थे, अब उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, जहाँ से बहुत बार एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या था, मीटर। तो मीटर सबसे पहला क्या है कि SI यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ का SI यूनिट है। 1 मीटर डिस्टेंस कब कहा जाएगा, अगर कोई लाइट वैक्यूम में 1/299792458 ये इतना होता है, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ करके 3 × 10⁸ कर देते हैं, ठीक है। अगर इतने टाइम इंटरवल में लाइट जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो हमारा मीटर होता है। 1/3 × 10⁸ सेकेंड में लाइट वैक्यूम में जितना भी पाथ ट्रैवल करता है, जितनी दूरी वो तय करता है, वो 1 मीटर होता है। मीटर को कैसे मेज़र करते हैं, बाय ट्रैवलिंग ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, बाय ट्रैवलिंग ऑफ लाइट इन वैक्यूम से हम लोग मीटर का मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है। और 1 मीटर जो है 3 फीट 3.37 इंचेस के बराबर होता है। हम लोग सभी जानते हैं 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। ये सब कुछ जो है डिटेल में आगे हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जितना पढ़ा रही हूँ बस ध्यान से सुनते जाइए। उसके बाद आते हैं हम लोग किलोग्राम। तो किलोग्राम SI यूनिट ऑफ मास का जो है SI यूनिट है। हम लोग किलोग्राम को कैसे मेज़र करते हैं, तो टोटल मास ऑफ कंटेनर ऑफ प्लैटिनम एंड इरिडियम। प्लैटिनम और इरिडियम के कंटेनर जो होते हैं उसके टोटल मास से हम लोग को किलोग्राम का मेज़रमेंट किया जाता है, ठीक है। प्लैटिनम और इरिडियम याद रखिएगा। 1 क्विंटल जो है वो 100 kg के बराबर होता है। 1 टन जो है 1000 kg, और 1 ग्राम 10⁻³ kg, मतलब 1 kg बराबर 1000 ग्राम। ओके, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। चलिए थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तरफ, जो कि है हमारा सेकंड। सेकंड इज़ SI यूनिट ऑफ टाइम। इस समय का SI मात्रक है। सेकंड समय का SI मात्रक होता है। इसको कैसे मेज़र करते हैं, इसको मेज़र करते हैं सीज़ियम एटम से। सीज़ियम एटम से सेकंड का मेज़रमेंट किया जाता है। सीज़ियम एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 55, और एटॉमिक वेट जो है वो होता है 133, ठीक है। सीज़ियम एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 55 और एटॉमिक वेट होता है 133। इस सीज़ियम एटम का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एटॉमिक क्लॉक बनाने में। प्रीवियस ईयर के कितने सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, एटॉमिक क्लॉक बनाने में किस एटम का यूज़ होता है, तो वहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, सीज़ियम। और इसी सीज़ियम एटम से हम लोग सेकंड का मेज़रमेंट करते हैं, ठीक है। तो 60 सेकेंड 1 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट 1 आवर के बराबर होता है, 1 घंटे के बराबर होता है, और 24 घंटे
1 दिन के बराबर होता है। ये सब समय का मेजरमेंट है, ठीक है। अब आइए चौथे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की तरफ, जो कि है केल्विन। एंड वी ऑल नो केल्विन इज़ अ SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तापमान की SI मात्रक है। यहाँ से हम लोग को एक कंसेप्ट मिलता है ट्रिपल पॉइंट का, कि व्हाट इज़ ट्रिपल पॉइंट। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रिपल पॉइंट क्या है कि ट्रिपल पॉइंट एक टेम्परेचर है जहाँ पे तीनों फेज़ वाटर का, आइस या तो वो बर्फ़ हो, लिक्विड या वो तरल अवस्था में हो, या वो ठोस अवस्था में हो, या वो वाष्प अवस्था में हो, वाटर वेपर, वो तीनों को एग्जिस्ट करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। समझे? ये तीनों फेज ऑफ वाटर को एग्जिस्ट करते हैं, वही टेम्परेचर कहलाता है। जिस टेम्परेचर पे ये वाटर के तीनों फेजेस, आइस, लिक्विड एंड वाटर वेपर, को एग्जिस्ट करते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, वो टेम्परेचर कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है ट्रिपल पॉइंट की? तो 273.16 केल्विन, क्योंकि सेल्सियस में 0.03 सेल्सियस के बराबर होता है, तो 273.16 केल्विन के बराबर होता है। तो यहाँ से केल्विन क्या है? तो 1/273.16 ऑफ द थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट इक्वल्स टू 273.16 केल्विन, तो केल्विन इक्वल्स टू 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट। ओके, ट्रिपल पॉइंट वाला टेम्परेचर जो है वो थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तब आगे बढ़ते हैं। अब है पांचवा एम्पियर। एम्पियर इज अ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर विद्युत धारा की SI मात्रक है, ठीक है। और हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत ही डिटेल में इस सब को पढ़ने वाले हैं। ये यूनिट चैप्टर है तो थोड़ा बहुत यूनिट जानना जरूरी हो जाता है बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कैंडेला। व्हाट इज कैंडेला? कैंडेला इज अ SI यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट है कैंडेला। एंड व्हाट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी? ल्यूमिनस इंटेंसिटी मीन्स ब्राइटनेस ऑफ लाइट। प्रकाश की कितनी तीव्रता है, कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है, यही है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोल। व्हाट इज मोल? इट इज़ SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग आगे एवोगैड्रो नंबर वगैरह पढ़ेंगे, उसमें मोल का कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का SI यूनिट होता है मोल। और जो कार्बन 12 जो होते हैं ना, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, C12 C14। तो C12 के 12 ग्राम में कितना एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस है, यही हमारा मोल है, ठीक है। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। जैसे कि मास है 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, तो इसमें कोई डायरेक्शन है 15 kg उस डायरेक्शन में? ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। टेम्परेचर, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये सब स्केलर क्वांटिटी में आता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो। जैसे कि हो गया डिस्टेंस। कोई आदमी अगर यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ पहुँचता है, तो ये पूरा पाथ जो है ये उसका डिस्टेंस ट्रेवल है। इसमें कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आपको दिख रहा है? नहीं ना। तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया। और यही अगर इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग देखें तो है यहाँ से लेकर यहाँ तक,
ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसीलिए जो डिस्टेंस है जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाता है और वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज हु हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, प्लस डायरेक्शन भी है। एक्सेलरेशन और एक एग्जांपल दी ना, डिस्प्लेसमेंट, ये सब वेक्टर क्वांटिटी में आते हैं। तो चलिए एक बार स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स को देख लेते हैं जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मास, डिस्टेंस, प्रेशर, स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक करंट, हीट, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी, ये सब जो है स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स हैं। और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स अगर देखा जाए तो हो गया एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेट। देखिए मास है स्केलर, वेट है वेक्टर, सब डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, थोड़ा भी नहीं घबराना है। वेलोसिटी, इम्पल्स, फोर्स, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेट्रा। तो ये सब थे हमारे वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स। और मुझे लगता है कि वीडियो शायद मेरा ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगी, बहुत जल्द वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये समझने में, जहाँ तक मैंने समझाया है, कोई भी दिक्कत अगर आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं क्लियर करने का पक्का ट्राई करूँगी, ठीक है। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी, जिससे आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई वीडियो मिस ना हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।